30 मार्च को स्टैंडिंग कमेटी में एक ठहराव किया गया कि कारपोरेशन की और दूसरी सरकारी मिल्कियत पर कई लोगों के स्ट्रक्चर बने हैं, कमर्शियल कामकाज होता है, कमर्शियल दुकानें हैं, मगर कारपोरेशन से कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। कारपोरेशन को उसका कोई किराया नहीं आता। बीओटी पे जो बिल्डिंगें बनाई गई उनका भी कोई किराया कारपोरेशन को नहीं मिलता। तो इसके लिए अगर एमटीएस को बोला जाता तो एमटीएस बोलती है कि बांध काम वालों ने हमारे पास कंप्लेसन नहीं दिया। बांध काम वाले को बोलो तो बोलते माल मत्ता वालों ने नहीं किया। माल मत्ता वालों को बोलो तो बोलते कि अकारणी नहीं हुई, नगर रचना ने अकारणी करना चाहिए। मतलब कारपोरेशन का कारोबार एक दूसरे पर ढकेल कर अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश की जाती थी। मगर सेकुलर फ्रंट जब से इक़्तिदार में आया है तो इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं कि कारपोरेशन का माली फ़ायदा भी हो और लोगों को कानूनी तौर पर एग्रीमेंट करके दिया जाए। जैसे कि एटीटी के पीछे भारत प्लाईवुड बाज़ार है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई किराया नहीं है। मराठी स्कूल के से लग के कई शॉपिंग गाले बने हैं, कोई किराया उनका नहीं है। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उसके सदर हैं और हम 2 लोग सदस्य हैं। मेरी ही विषय पर यानी मेरे ही सवाल पर वो कमेटी बनाई गई। मैं हूँ उसमें, असलम अंसारी हैं और उप आयुक्त कर, बांध काम विभाग के प्रमुख, नगर रचना विभाग के प्रमुख और माल मत्ता कर विभाग के प्रमुख, ऐसे 60 लोगों की कमेटी बनाई गई है। एमटीएस विभाग उसमें सचिव है। और जो 1 अप्रैल से अतिक्रमण लाया गया तो हमने 30 मार्च को ही स्टैंडिंग में ये कमेटी बनाई। और जो हॉकर हैं, हम चाहते हैं कि शहर से अतिक्रमण भी साफ़ हो मगर किसी का नुकसान ना हो। जो ओरिजिनल हॉकर हैं उनका सर्वे पीड़ से किया जाएगा इस कमेटी के थ्रू और वो सर्वे करने के बाद हम उनको मुतबादिल जगह देंगे। और ये कमेटी 3 महीने के लिए बनाई गई है। 3 महीने में ये अपने तौर पर काम करती रहेंगी और लोगों को शिफ्ट भी करेंगी। अगर वो हॉकर हैं, जैसे कुदवाई रोड वाले हॉकर हैं, भंगार बाज़ार के हॉकर हैं, कुसुम्बा रोड, इकबाल डाबी, ऐसे शहर भर में आयशा नगर या गुरुवार वार्ड का पट्टा हो, रविवार वार्ड का पट्टा हो, तो उन हॉकरों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और दोबारा अतिक्रमण करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम उनको छोड़ दे रहे हैं ऐसा नहीं है। एक सिस्टम से बरसरे इक़्तिदार काम कर रहा है। अगर 1 अप्रैल से अतिक्रमण आया है तो 30 मार्च को ही हमने एक ठहराव कर दिया था। वक्ती तौर पर तकलीफ़ होंगी, पीड़ से सर्वे शुरू किया जाएगा और जो हॉकर रहेंगे, ओरिजिनल हॉकर जो हमेशा से गाड़ियाँ लगाते थे, जिनकी फ़िक्स गाड़ियाँ थी अलग अलग हिस्से में, उनको जगह देने का काम करेंगे। और कानूनी तौर पर कौन सी जगह किसको दी जाए और कहाँ पे दी जाए, ये डिसीजन कारपोरेशन लेंगी। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई जगह बता देते, वो जगह कमर्शियल पर्पस के लिए है क्या, वहाँ बनाई जा सकती है क्या, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे और हम एग्रीमेंट करेंगे। कारपोरेशन में डिपॉजिट दिया जाएगा, किराया तय किया जाएगा और हॉकरों को शिफ्ट करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का भी मकसद ये है कि अतिक्रमण आए हुए हॉकर दोबारा अपनी जगह पर जाने से बेहतर है इस कमेटी के सर्वे में अपना नाम बढ़ाए और वो सर्वे में उनका नाम आएगा, उनको मुतबादिल जगह दी जाएंगी। जो ठहराव हुआ वो 30 मार्च को हुआ और 30 नंबर का ठहराव है, ठहराव नंबर 30, और प्रशासन की भी मंजूरी ले ली गई है और बहुत तेज़ी से हम इसके ऊपर इंशाअल्लाह कामकाज शुरू करेंगे। पूरे शहर में, कोई एक हिस्से में नहीं, पूरे शहर में जो शहर का सेंट्रल कमर्शियल हिस्सा है, जैसे कुदवाई रोड, आगरा रोड, मोहम्मद अली रोड, ऐसे जो हिस्से हैं
इन लोगों को भी मुतबादिल जगह दी जाएंगी और कानूनी तौर पर दी जाएंगी। हम ऐसा नहीं करेंगे किसी को कहीं से उठाए और कोई स्कूल में शिफ्ट कर दें, तलवार लटकती रहे। कानूनी तौर पर सब कुछ करके दिया जाएगा। और जो लोग एग्रीमेंट नहीं किए हैं और जो लोग कारपोरेशन की जगह पर या सरकारी जगह पर कब्जा करके बैठे हैं और कोई एग्रीमेंट नहीं करते, कोई किराया नहीं देते, उन्होंने भी कारपोरेशन में इस समिति से मिलना और इस समिति से बातचीत करके किस तरीके से उनको कानूनी तौर पर एग्रीमेंट दिया जाए उसकी हम बातचीत करेंगे। अगर वो लोग एग्रीमेंट कारपोरेशन से करने के लिए तैयार नहीं हुए तो उनको भी उस जगह से खाली करके हम दूसरों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। जगह पे ऐसा कोई कारपोरेशन जगह तय की है कि? कारपोरेशन के पास बहुत जगह है। अब किसको कहाँ शिफ्ट करना ये वो कमेटी तय करेंगे कि भंगार बाज़ार वालों को कहाँ शिफ्ट करना है, कुदवाई रोड वालों को कहाँ शिफ्ट करना है, गुरुवार वार्ड में उनको कहाँ शिफ्ट करना है, आगरा रोड के शुमाली हिस्से वालों को कहाँ शिफ्ट करना है, नदी के उस पार अगर हैं तो उनको कहाँ शिफ्ट करना है। तो ये जगह लगभग एक ऐसा टेंटेटिव हमारे जहन में है कि कहाँ क्या करना है। मगर मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि कानूनी तौर पर जहाँ शिफ्ट किया जा सकता वहीं शिफ्ट करेंगे। अगर कोई बोलेगा कि फला स्कूल 14 नंबर स्कूल में कोई बोलता हमको दे दो, तो स्कूल कहाँ जाएंगी? वो स्कूल पर्पस की जगह है। तो लोगों ने भी हमारी सहायता करना, हम कानूनी तौर पर उनको जगह देने का काम करेंगे। और जो लोग कारपोरेशन की मिल्कियत पे कब्जा करके बैठे हैं, एमटीएस में उनका करारनामा है और किराया नहीं भरते और कमर्शियल इस्तेमाल है, वो लोगों ने भी किराया भरना, नहीं तो उनका एग्रीमेंट रद्द कर देंगे। जो कमर्शियल हिस्से पे जगह पर कब्जा करके सालों से बैठे हैं और कोई उसका इस्तेमाल नहीं है, वो सारे एग्रीमेंट हम कैंसिल कर देंगे। बीओटी के बारे में जो आप बता रहे थे, तो बीओटी की निशानदेही आप कुछ करेंगे कि ये इमारत है, ये जगह है, ये जगह? सारा हॉस्पिटल के पास की जो बीओटी की इमारत है उसका 1 रुपया किराया कारपोरेशन को नहीं मिलता, जबकि उसका एग्रीमेंट जो दुकानदार है उनका एग्रीमेंट कारपोरेशन से होना चाहिए। जितनी जगह है उनका किराया कारपोरेशन को मिलना चाहिए। लल्ले चौक पर बीओटी है, वहाँ का 1 रुपया किराया कारपोरेशन को नहीं मिलता, वो किराया मिलना चाहिए। कई जगह बीओटी की दी हुई है लेकिन उस पर ना बीओटी का कामकाज शुरू हुआ है ना उसका कोई इस्तेमाल हो रहा है। तो जो काम नहीं हो रहा है, सालों से सिर्फ कब्जा करके बैठे हैं, एक ठहराव किसी ने ले लिया, किसी ने कारपोरेशन से आदेश ले लिया और कब्जा करके बैठा है, उनका एग्रीमेंट भी रद्द कर देंगे। बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ लोगों ने कब्जा कर ली है, तो कुछ निशानदेही है ना, जैसे तुम्हारा भारत बाज़ार एटीडी के पीछे, मराठी स्कूल के पीछे, इस्लामाबाद में बोलते कोई स्कूल है, वहाँ कई शॉपिंग से बनी है, कोई कारपोरेशन से एग्रीमेंट नहीं। कोई हमारी ऐसी मालूम आता कि लोग अपने तौर पे जाते और किराया खुद ले लेते। तो बोलने का मतलब ये है कि उनके ऊपर भी तलवार लटकी है, कभी भी खाली होंगे तो हम उसको कानूनी हैसियत देंगे। उन्होंने कारपोरेशन की सहायता करना, कमेटी से यानी संपर्क करना, उनसे बैठ के बातचीत करना और एग्रीमेंट करना। पूरे मालेगांव शहर में कारपोरेशन का एक भी पार्किंग जोन नहीं है। पार्किंग जोन के लिए क्या कोई लाएअमल तय किया? नहीं, अभी देखो पार्किंग जोन के भी ताल्लुक से करेंगे। डीपी प्लान भी 20 साल हो गया, डीपी प्लान भी आने वाला है, तो सब चीज़ सिस्टम से होगा। अभी सवाल ये है कि कारपोरेशन की आमदनी भी बढ़े, जो अतिक्रमण आ रहा है वो लोग दोबारा ना बसे, उनका भी कोई नुकसान ना हो, उनको कोई दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। हम ये नहीं बोल रहे कुदवाई रोड वालों को उखाड़ देंगे तो उनकी रोजी रोटी का सवाल अगर आज है, मगर आज तो अतिक्रमण आएगा, आज उनको वहाँ से हटना पड़ेगा। कल जब हम उनको मुतबादिल जगह देंगे, 3 महीने के अंदर हम सब हॉकर जोन और हॉकर्स के लिए सारी जगह हम मुहैया करके दे देने वाले हैं। लेकिन अतिक्रमण मुहिम कोई सूरत में रुकेंगी नहीं। कारपोरेशन जब बनाई जाती है तो हॉकर्स जोन जो है ना उसमें बनाए जाते हैं, ये ज़रूरी था। आज नहीं, आज से 10 साल से जो है मालेगांव कारपोरेशन में हॉकर्स जोन बनाए जाएंगे, हॉकर्स जोन डिक्लेयर किए जाएंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। क्या कारपोरेशन में इसके बारे में कोई फहरिस्त है हॉकर जोन? हाँ, ये जगह है हॉकर जोन की कारपोरेशन में पूरी फहरिस्त है। हॉकर्स का सर्वे होता 2023 में आखिरी बार सर्वे हुआ था। 3 साल में नया सर्वे होना चाहिए, 3 साल हो चुका है, अब फिर से हम नया सर्वे शुरू कर रहे हैं। कहीं बोर्ड अभी पहले लगा था कि नो हॉकर्स जोन, लेकिन वहाँ हॉकर्स बसा दिए गए थे। यहाँ साहब के टाइम भी ऐसे हुआ था। हाँ, हुआ ना, कहीं यहाँ पे। हाँ, मैं इसीलिए जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जगह कारपोरेशन तय करेंगी,
कानूनी जगह जो हो सकती है, पूरी बाज़ार हम एक बाज़ार वहाँ शिफ्ट करेंगे। अगर भंगार बाज़ार की कोई है तो भंगार बाज़ार को एक जगह शिफ्ट करेंगे। कुदवाई रोड का एक धंधा एक जैसा धंधा है करने का, उनको जब एक जगह शिफ्ट करेंगे तो लोग बराबर जो यानी बाज़ार जब बनेगा तो लोग वहाँ बराबर जाएंगे, लोग बराबर वहाँ से खरीदी करेंगे। हॉकर्स की जो दुकानदार है उनका भी नुकसान नहीं होगा। और शहर में जो अतिक्रमण की मुहिम चल रही है, हम नहीं चाहते कि दोबारा लोग वहाँ पर बसे, या कुछ लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि 2 दिन के बाद हम वहाँ बस जाएंगे, तो वो ना करें। ये बेहतर है वो अपना हॉकर्स का जो सर्वे शुरू हो रहा है उसमें उनका नाम आएगा, हम उनको जगह मुतबादिल जगह देंगे। सभा में पिछले दिन बात आई थी कि कुदवाई रोड के जो हॉकर्स हैं उनसे 2-2 लाख रुपया बिल दिया गया है, तो क्या वो उनको फिर से वो किसके पास पैसा आएगा? अरे अब कोई भी उड़े छुड़े जाएंगे और पैसा ले लेंगे तो ये थोड़ी तरीका होता। कानूनी तौर पर कोई भी आदमी, कोई भी हॉकर, किसी को भी अभी मैं जाऊँ और मैं बोलूँ लाओ मुझे पैसा दो, एक समिति बनी है, कारपोरेशन में उसका डिपॉजिट भरा जाएगा, कारपोरेशन उसका किराया तय करेंगी। ये नहीं हो सकता कि कोई भी आए वो पैसा ले ले और वो ले के घूमे उनको और बोले कि हम करके दे देंगे, हम करके दे देंगे। तो ऐसी कोई काम की कोई हैसियत नहीं रहती। इस मर्तबा सारा काम कानूनी तौर पे होगा, एग्रीमेंट के साथ होगा, हर चीज़ कानूनी तौर पे होंगी। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से हम एग्रीमेंट करके देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि लो भैया 10 शॉपिंग है तुम यहाँ बना लो और जाओ तुम्हारा हो गया। ये धंधा बंद। कारपोरेशन में सीधा कानूनी तौर पर हॉकर को अपनी शॉपिंग या उनकी जगह जो तय की जाएंगी वो दी जाएंगी। कंपनी बुलाया जा रहा है। 2 लाख अगर कभी दिए हुए तो उसका कोई मानी नहीं। अरे वो किसको दिए, और सभा में बात आई थी। अगर वो दिए हैं जिनको तो उनसे वापस लेना चाहिए, नहीं तो कंप्लेन दाखिल करना चाहिए। कोई कंपनी एजेंसी लाई जा रही है गाड़ियों को टूनिंग करने के लिए? ये डिपार्टमेंट एजाज भाई के पास है, वो इस पर हम लोग ना काम बांट लिए। ऐसा एक काम बहुत ज़्यादा है, 18-18, 20-20 घंटा काम करना पड़ रहा है, तो डिपार्टमेंट बांट लिए। अतिक्रमण की ट्यूनिंग गाड़ी है और बहुत अच्छा काम एजाज भाई कर रहे हैं, तो उसमें लगे हैं। आप लोग काम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, आपने कहा कि 18 घंटे आप काम कर रहे हैं, आपके हौसले भी बुलंद हैं और काम भी बहुत सामने है, लेकिन कारपोरेशन की तिजोरी का आपने अभी तक जायज़ा नहीं लिया। क्या उसमें कुछ है कि आप सिर्फ काम करने के वादे कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है पैसे? देखो, आसिफ साहब की सरपरस्ती में बजट पे काम चल रहा है। जब महासभा बजट की हुई उसी वक्त मैं महासभा में बोला था कि तिजोरी खाली हो चुकी है, तो जो मैं अभी बोला कि हम तिजोरी भी भरने का काम करेंगे, यानी अभी खोदेंगे भी हम ही और पिएंगे भी हम ही, ऐसा हाल है। इसीलिए जो बोले कि जितने लोग गैर कानूनी तौर पर बगैर एग्रीमेंट के कारपोरेशन के मिल्कियत पे या सरकारी मिल्कियत पे काम कर रहे हैं तो उनको किराया और कमर्शियल, ठीक है, अगर कोई सोशल इस्तेमाल है तो एक मर्तबा उसको नज़रअंदाज किया जा सकता, मगर जो कमर्शियल तुम इस्तेमाल कर रहे, जहाँ से तुम बिजनेस कर रहे, उसका पैसा तो बहरहाल कारपोरेशन को मिलना चाहिए। तो इसमें अभी बहुत कारपोरेशन को माली तौर पे पैसा आएगा। बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लोगों ने बना के रखी है, 1 रुपया नहीं देते, तो ये सब आएगा। मैं इतना बड़ी बड़ी इमारत बताया जहाँ से 1 रुपया नहीं मिलता, यहाँ से पैसा मिलना चाहिए। बहुत सी बड़ी बड़ी जगह पे एग्रीमेंट करके कब्जा करके बैठे हैं, उस जगह का सही इस्तेमाल होगा। बरसरे इक़्तिदार आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम बराबर एक सिस्टम से काम कर रहे हैं जिससे कारपोरेशन का फ़ायदा हो। कारपोरेशन का फ़ायदा होगा तो आवाम का फ़ायदा होगा, ना हम किसी को तकलीफ़ देना मकसद है। अगर हम 1 अप्रैल से अतिक्रमण मुहिम शुरू किए तो हमारी प्लानिंग इतनी थी कि हमने 30 मार्च को ठहराव करके उसकी समिति बना के प्रशासन की मंजूरी लेके उस पर काम शुरू कर दिए। हवा में काम नहीं कर रहे कि चलो ये अतिक्रमण आ गया, अब 8 दिन के बाद वो बच जाए। उनके लिए भी हम मुतबादिल जगह का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कई बाजार डेवलप होंगे मालेगांव में। आपने कहा था कि ईद के बाद कुछ सख्त फैसले लेंगे, और दिख रहे ना सख्त फैसले, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी समझा जाएगा। देखो, जो अतिक्रमण मुहिम है वो भी सख्त फैसले की मुहिम है। जो लोगों ने ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे हैं उनसे वसूल करना, ये भी सख्त फैसला है। और जो गरीब हॉकर्स हैं
उनको कानूनी तौर पे जगह मिल जाए और ये अतिक्रमण का हमेशा का मसला ख़त्म हो। तो फैसले सख्त भी कर रहे हैं, मगर आवाम की तकलीफ़ को ध्यान में रखकर उनके लिए दूसरी योजना या दूसरा उपाय भी हम कर रहे हैं। हम अभी कई महिला बचत गट को, जैसे बम्बई में वर्ली सीलिंग पर दुकानें छोटी छोटी लगाई जाती है महिलाओं की, अगर मालेगांव शहर की महिलाओं में ऐसे कोई बात दिखी तो हम नदी के किनारे उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्लॉट्स और उनकी काबिलियत के हिसाब से अगर कोई दुकानें, कोई पकवान का या कुछ कर सकते तो हम उसका भी नियोजन करने वाले हैं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के, अगर समुंदर के किनारे दुकानें लगाने का परमिशन मिल सकता है तो नदी के किनारे भी मिल सकता है।